वहीं अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आप 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है और इस दौरान आप ये समझिए कि यानी इन्हें मृत्यु तक जेल में रहना होगा और स्पेशल कोर्ट ने यूएपीए और इस दौरान 302 के प्रावधानों के तहत सजा का ऐलान किया है। 50,000 रुपए और हल्के तौर पर 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और दोषियों पर लगभग 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उनमें सिर्फ उस्मान और तमाम जो और लोग इसमें जिनके नाम शामिल थे उनके ऊपर आरोप भी तय किए गए। तो भारत के इतिहास में यह अपने आप में अनूठा मामला है और अलग ही मामला है, लेकिन जिस तरीके से 2008 में यह पूरा मामला सामने आता है, अब इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों के साथ साथ यहां पर अब जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला भी था, हैरान करने वाला भी था। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है उसको लेकर के कई सवाल भी उठ रहे थे और ये माना जा रहा था कि अहमदाबाद ब्लास्ट में, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनकी इर्द गिर्द पूरा जांच का घेरा बना हुआ था, अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया उनमें सफदर नागौरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल हैं। सफदर नागौरी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता के साथ सिमी में काम करता था और साथ ही इसमें क्योंकि ये अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने जो शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई और कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा सुनाई है। तो साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाती है और इसके बाद से ही ये पूरा जो मामला है वो सामने आता है। अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 दोषियों को यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और हाल ही में अदालत ने 1 दशक से ज्यादा लंबे समय तक चले इस ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार भी दिया। वहीं जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया गया था, लेकिन 26 जुलाई 2008 में हुए इस धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए थे और ये बहुत कम समय के अंदर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ये सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिससे बहुत हद तक लोग प्रभावित हुए थे, बहुत दहशत हुई थी, पूरे प्रदेश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन जब ये पूरा मामला, क्योंकि ट्रायल चलता रहा, एक लंबा ट्रायल चला, बहुत लंबा इसमें समय बेशक लगा, लेकिन अब फिलहाल इंसाफ की जो खड़ी है वो सामने है और ऐसे में जो लोग हैं जिनकी इसमें संलिप्तता मानी गई थी उनके खिलाफ एक्शन बहुत हद तक लिया गया है और ये फिलहाल सुनवाई के दौरान ट्रायल किया गया। एक लंबे ट्रायल के बाद 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 11 को उम्र कैद का ऐलान किया गया है। वहीं न्यायाधीश ए.आर. पाटिल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का घेरे में लेते हुए बरी कर दिया गया था और संदेह का लाभ था, सिर्फ उनके ऊपर शंका थी। अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया उनमें सफदर नागौरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान शामिल हैं। वहीं सफदर नागौरी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता के साथ सिमी में काम करता था। 1983 से सिमी का सदस्य नागौरी बना हुआ था और आपको बताएं कि सफदर नागौरी उज्जैन के नागौरी गांव का रहने वाला है और वो 1993 से सिमी का सदस्य रहा है। उसने ऐसे वक्त में हिंसक जिहाद का रास्ता चुना जब संगठन के कई अन्य सदस्यों ने धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देना भी शुरू किया था और इसी सब को लेकर के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2001 में संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन कई शहरों में धमाके का मास्टरमाइंड ये नागौरी माना जाता है। सफदर नागौरी पर साल 2008 में कई शहरों के अंदर हुए एक के बाद एक धमाकों का मास्टरमाइंड होने का आरोप भी था। आपको बताएं कि धमाके कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए थे। वहीं अहमदाबाद बम ब्लास्ट 2008 मामले में 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनमें से सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 6 आतंकी और भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद हैं।
इनमें ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफ्दर नागौरी भी शामिल है और फांसी की सजा की खबर मिलने के बाद भी नागौरी बहुत नॉर्मल दिख रहा है। उसने जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे से कहा कि संविधान हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम कुरान का फैसला मानते हैं। नरगावे के मुताबिक केंद्रीय जेल भोपाल में 5 साल पहले जब नागौरी को शिफ्ट किया गया था, तब उस वक्त जेल अधिकारियों कर्मचारियों को खुलेआम धमकी देता था कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो हमें ऑर्डर करो। वो राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रगान के दौरान अजीब हरकतें करता रहता। वो कई बार भोपाल की जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट में पिटीशन भी लगा चुका है और उसे भोपाल जेल में अलग बैरक में रखा जाता है। नागौरी प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का राष्ट्रीय महासचिव रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।